कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वहां पर जाती है, उसको लेकर बीजेपी के जो कुछ नेता विवादित बयान देते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? बड़ी छोटी संकीर्ण मानसिकता है उनकी, जो उनको इस तरीके से ट्विटर पर बयानबाजी की जाती है। किस तरीके से, मतलब क्या कहना चाहते हैं वो? आप महिलाओं के प्रति जो उनकी विचारधारा है, उसी ट्विटर का जो उनका बयान था उससे समझ सकते हैं कि वो महिलाओं का कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं और महिलाओं के लिए उनका क्या विजन है। पिंकी जी, एक बात बताइए, कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं 11 साल से लड़कियां चुप क्यों थी? रेसलर वो तो काफ़ी मजबूत प्लेयर है, मेडल लेकर आ चुकी है, पुलिस में भी कोई डीएसपी है, कोई सब इंस्पेक्टर है, तो वो लोग तो आवाज़ उठा सकते थे ना। आप ये देखिए, यूएस में मी टू जो मूवमेंट चला था, कब चला था? और 1970, 80 इतने 10-10, 20-20, 30-30 साल पुराने जो उन्होंने केसेस निकाले थे। तो ये कोई समय की बात नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि भई कोई महिला खुलकर सामने आए कि उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ है। इतना आसान नहीं होता। आप महिलाओं की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। आप खुद सोचिए कितना हिम्मत चाहिए, कितना करेज चाहिए, कितना मतलब आप सोसाइटी को, और हरियाणा जैसी सोसाइटी में से जहाँ वो लड़की पूरे समाज से लड़ के, और क्यों बड़ा रिजर्व हमारा जो हरियाणा का कल्चर है उसमें से जाती हैं, एक उदाहरण स्थापित करती हैं विश्व के पटल पर कि ये लड़कियां कुछ कर सकती हैं। उनके चलते फिर बाकी माँ बाप भी अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। बट आज इन्हीं लोगों की करनी से क्या है कि वो माँ बाप जो लड़कियों को पढ़ाने में, लिखाने में, खेल में आगे भेजने में कोई भेजते थे, अब उन्हें डर नहीं लगेगा कि हमारी बच्चियां जाएंगी तो उनके साथ भी होगा। एग्जाम्पल सेट करने की बात होती है ना, तो क्या एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है? हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो, गिरफ्तारी हो। क्या ये बहुत बड़ी बात है? बृजभूषण जी क्या न्याय से भी ऊपर हो गए? गोगी साहब, हरियाणा के सीएम का कोई खास जवाब नहीं आए। एक सवाल उनसे किया था, उन्होंने ये बोला कि हमारा विषय नहीं है। तो क्या मैं स्टेट तो की पहले ही मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कितने शर्म की बात है कि हरियाणा की बेटियां, तब तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी सिर ऊंचा हो गया था, शान बढ़ गई थी जब मेडल आए थे। अब ये मामला दिल्ली का हो गया, अब वो लड़कियां हरियाणा की नहीं रही। और बीजेपी वाले तो यहाँ तक है कि उनको जाटों की लड़कियां कह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात, जाट क्या इस देश के नागरिक नहीं है? जी, तो क्या अगर जाट नॉन हैं, जाट करना चाहती है बीजेपी? नहीं, ये जाट नॉन जाट पहले से ही, इनको तो वोट चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे कितना ही घटिया काम करा लो इनसे। जब पुलवामा जैसे घटना की आज तक जांच नहीं हुई, आपको पता किसने करवाया हो? किसी को नहीं पता। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच करा के जनता को बताना चाहिए कि पुलवामा की घटना हुई तो हुई कैसे। जब एक गवर्नर की पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी इल्जाम लगा रहा है तो जांच क्यों नहीं? तो ये हमारे साथ शमशेर गोगी जी थे और प्रियंका हुड्डा जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी अपना संदेश घर घर तक पहुंचाएगी। शैलजा की यात्रा को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। साथ ही शमशेर गोगी जी ने ये भी साफ किया कि लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। बीजेपी बृजभूषण को बचा रही है। अपनी सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू,